जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि हिंदी साहित्य को अगर रखते हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में तो उसकी तैयारी मुझे कैसे करना है। अब सबसे पहले समझिए कि जो हिंदी है, हिंदी को क्या कहते हैं? भाषा। हिंदी क्या है? भाषा है। भाषा मीन्स अभिव्यक्ति का साधन, विचारों के आदान प्रदान करने का जो साधन है वही है भाषा। ये क्या है? भाषा। अब भाषा दो प्रकार की होती है, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक भाषा का जन्म इंसान के जन्म के साथ साथ हुआ। लिखित भाषा का जन्म समय अनुसार आगे चल करके हुआ, क्योंकि कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और हमको क्या पढ़ना? हिंदी साहित्य। साहित्य का क्या मतलब होता है? जिसमें साहित्य का भाव हो, ऐसे विचारों की प्रस्फुटी जो सबके उत्थान की बात करें, पूरे समाज के उत्थान की बात करें। इसलिए कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण का काम क्या है? दर्पण से आप अपना चेहरा देख सकते हैं, कहाँ क्या है मिटा सकते हैं, दूसरे का चेहरा देख सकते हैं। ठीक है, दर्पण को जैसा दिखाएंगे, जिसके सामने रखेंगे, अच्छाई के सामने रखेंगे तो दर्पण में अच्छाई दिखेगी, सुंदरता दिखेगी। अब बुरी चीजों, बुरी वस्तुओं के सामने रखेंगे तो उस दर्पण में, उस शीशे में बुरी वस्तुएं दिखेंगी। ये उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन समाज का दर्पण क्या है? कि साहित्यकार, साहित्य क्या है? मनुष्य के चित्तवृत्तियों का परिणाम है। जैसी हमारी वृत्ति होगी, जैसा मेरा आचरण होगा, वैसा ही हम काम करेंगे। अब आप देखिए, फिल्म देखते होंगे। फिल्म क्या होता है? जो पिक्चर है, सबसे पहले उसकी कहानी लिखी जाती है, कथाकार कोई होता है, उसकी कहानियों को, स्क्रिप्ट को लिखता है। फिर जिस तरह के पात्र होते हैं उस तरह के पात्र चुने जाते हैं, जिनका जैसा रोल होता है। फिर उसका फिल्मांकन होता है, मंचन होता है, और फिर शूट होकर के आपके सामने आती है। अब आप हास्य फिल्म देख रहे हैं, जैसे ही आपका हास्य कलाकार एंटर किया, आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी। आप देश भक्ति फिल्म देख रहे हैं तो आपके मन में ऐसा जज्बा आ जाएगा कि अभी मुझे कुछ भी करना हो अपने देश के लिए, मैं तत्पर हूं। तो जैसा चित्त, क्योंकि चित्त कहां लगा है? जो आपके सामने चल रहा है, वैसी वृत्ति, वैसा ही हम आचरण करने लगते हैं। चुटकुला सुनेंगे तो हंसेंगे, लेकिन लाख चुटकुला सुन रहे हैं, उस समय आपका मोबाइल अगर गिर जाए तो सब तो हंसी में लगे हैं, लेकिन ये एक डिवाइस है जो गिरा, जिसका आपसे लगाव था, तो आपकी हंसी गायब हो जाती है। तो आप जहां, क्योंकि चित्त कहां चला गया? मोबाइल गिरा वहां चला गया। इसलिए वृत्ति कैसी हो गई? ऐसी हो गई कि लोग तो हंस रहे हैं, हमारी हंसी गायब हो गई। तो आप समझिएगा कि साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। अब जो साहित्यकार है वो समाज में जो कुछ देखता है उसको कथा, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से समाज के सामने लाता है, और ये कहने का प्रयास करता है, समाज से ये बात करने का प्रयास करता है अपनी पुस्तक के द्वारा, अपनी कथा के द्वारा, अपनी कविता के द्वारा, कि ये हमारी अच्छाइयाँ हैं, इसको हमको ग्रहण करनी चाहिए, और ये बुराइयाँ हैं, इससे हमसे दूर करना चाहिए। क्योंकि अगर शीशे के ले जाओगे अपने सामने और यहाँ कालिख लगा हुआ है तो आप जाकर के धुलोगे। तभी तो दर्पण था, दर्पण ने दिखा दिया कि आपके चेहरे पर गंदगी है। ऐसे ये साहित्यकार क्या करता है? दर्पण की तरह है, को साहित्य के माध्यम से समाज में जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको भी लाता है, और जो बुराइयाँ हैं उससे निवृत्ति दिलाने के लिए आगे बढ़ता है। अपने साहित्य को, अपने काव्य को, अपनी कहानी को आपके सामने रखता है कि इन बुराइयों से आपको निजात मिले, और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम को इसका है, साहित्यकार का है। तो साहित्य को साहित्य की तरह से पढ़ें, मतलब एकदम आनंदित होकर के।
देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, खूब मस्त तरह के पढ़ने की जरूरत है, और मस्त तरह के पढ़िए, आपको नंबर मिलेंगे, अंक आपको मिलेंगे, और इतने अंक मिलेंगे कि आपको आईएएस बना देंगे, ये गारंटी लेता हूं। लेकिन यात्रा 4 महीना 5 महीना की है, जिसमें लगातार आपको हमारे साथ बने रहना होगा। अब देखिए, जब हमने शुरुआत की पढ़ाई की तो हमको कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ाई गई। उस कहानी का उद्देश्य क्या था? आप सोचिए, कभी आप सोचिए, कथाकार के मन की उपज है कछुआ खरगोश। कछुआ कभी खरगोश से जीत सकता है? नहीं। लेकिन कथाकार ने क्या किया कि जो निरंतर चलता है, जो निरंतरता जिसके अंदर है, वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेगा। खरगोश क्या सोचता था कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूं, विश्राम कर लूं, और वो धीरे धीरे आ रहा है, एक बार दौड़ूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन कछुआ धीरे धीरे अबाध गति से चल रहा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सबसे आवश्यक है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से निरंतरता के साथ लगा हुआ है, उसको सफलता मिलेगी। यही कहानी का उद्देश्य था कि आप निरंतर हो जाइए। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम जब आ जाए तो 15 दिन पढ़े और उसके बाद ना पढ़े। लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि चीज़ों को समझ करके लिखना नहीं आता। अब आप देखिए, हमको लिखना है तो लोगों से थोड़ा अलग लिखें। कभी कभी आप मार्केट जाते होंगे, मार्केट में देखते होंगे कि एक दुकान है जिसके यहाँ बहुत भीड़ लगी है, और वहीं बगल वाली दुकान है, शॉप है, जिसके कोई पूछने वाला नहीं। एक आदमी वही सेम सामान बेच रहा है, लेकिन उसके पास भीड़ है, अब बगल वाला भी सेम सामान बेच रहा है, वो बैठा है, कोई आ जाए, कोई आ नहीं रहा। तो कुछ न कुछ तो कारण होगा, कुछ न कुछ तो कमी होगी। अब हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम ले जाकर नोट्स पढ़ते हैं दूसरे का नोट से किसी काम का नहीं है। नोट्स का मतलब होता है कि पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपके अंतर मन में जो आपने आत्मसात कर लिया, उसको अपने भाव के द्वारा जो लिख दिया, वही नोट्स है। किसी दूसरे का सामान लेकर के, दूसरे का विचार लेकर के, विचार सबका सुनिए, लेकिन लिखना आपको है। तो जो आपके पास आ गया वही तो आपको है। एक महिला बुद्ध को गाली दे रही थी। अब बुद्ध भगवान हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे। वो गाली देते देते थक गई, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान बनी थी, गुस्सा नहीं आई। अंत में जाकर के चरण बंदन किया, हाथ जोड़ लिया कि प्रभु, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा मैंने। इतना गाली सुनने के बाद हंसी कैसे है? भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर हमारे पास कुछ सामान है, मान लीजिए हमने 1 किलो आलू ले रखी है और उसको हम आपको दें और आप ना लें तो किसके पास रहेगा? तो बुढ़िया बोली कि आपके पास रहेगा। तो कैसे ही आपने गाली दिया, मैंने लिए ही नहीं, हम पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आपके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। किसका? ज्ञान का। जैसे कबीर है, सूर है, तुलसी है, अगर काव्य पढ़ रहे हैं तो उस समय आप उनको समझने का प्रयास करिए, उनको आत्मसात करिए। अपने आप भावाभिव्यक्ति ऐसी होगी कि आप सोचेंगे कि हम इतना अच्छा कैसे लिख लिए। जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत किया जब पढ़ने का, तो अगर मान लीजिए कबीर को पढ़ा तो क्या हुआ कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सबने पढ़ा होगा। अब यहां आता है कि हम व्याख्या करें। व्याख्या किया होगा। व्याख्या के पहले क्या होता? हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखते रहे आज तक? प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक फला से ली गई है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, ऐसे लिखते रहे। लेकिन चूंकि अब आप कहाँ तैयारी करने, किसके लिए कर रहे हैं? सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में है, तो आपको इतना अच्छा लिखना है। क्योंकि प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है, मतलब आपसे सेट करता है क्वेश्चन पेपर, तो उससे आपकी कोई मुलाकात नहीं। जब आप उत्तर लिखते हो तो भी कोई नहीं होता है। जो लिखा हुआ है उसी आधार पर आपका मूल्यांकन होगा, जो आपने लिखा है। मतलब जब प्रश्नकर्ता
प्रश्न कर रहा था तो वहाँ आप मौजूद नहीं थे, और जब आप उत्तर दे रहे थे तो वहाँ प्रश्नकर्ता मौजूद नहीं था, बाद में आपका मूल्यांकन कर रहा है। इसका मतलब कि हमको कोई सफाई देने का मौका नहीं, हमने इसको क्यों लिखा। तो सबसे बड़ा, अगर हमारे पास उत्तर देने का तरीका होना चाहिए तो उसमें सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। सरल होगा तो पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम उत्तर जितना सरल लिख सके, जितना सहज लिख सके, उतना लिखने का प्रयास करें, पहली बात। और दूसरा, इतना समझा के लिखें कि कोई प्रश्न वहां न निकले। अगर किसी के मन में प्रश्न आ गया, इसको क्यों लिखा, इस लाइन को क्यों लिखा, एक ये लाइन दूसरे लाइन से जुड़ ही नहीं रही है, तो आपको अंक नहीं मिलेगा। तो जितना पढ़ने की जरूरत है उससे अधिक मुझे लिखने की जरूरत है, समझने के बाद लिखने की जरूरत है। अब आप छोटी सी बात आज कर रहे हैं, कबीर को ही ले रहे हैं। कबीर के बारे में पढ़ा होगा आपने, बहुत सारी किंवदंतियां इनके बारे में हैं कि कबीर दास को नीरू नीमा नामक जुलाहे ने, ऐसे दंपत्ति थे जिनके पास संतानहीन थे, वो संतान नहीं था, और वो लहर तालाब है काशी में, बनारस में, वहाँ इनको पाए थे और ले जाकर इनका लालन पालन किया। और ये जब बड़े हुए, तब चूंकि कबीर जब बड़ा हुआ तो समाज में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना जाता था, तो वहाँ देखा कि जातिगत भावना है। और उस समय कोई विश्वविद्यालय हुआ नहीं करता था, उस समय गुरु की अपनी गुरुकुल प्रणाली थी। तो वहाँ के गुरु थे, अच्छे गुरु थे रामानंद, और रामानंद के यहाँ ये जाते तो कोई इनको घुसने न दे आश्रम में। अब देखो, निष्ठा जहाँ होती है प्रतिष्ठा वहीं मिलती है। कबीर के अंदर निष्ठा है। कबीर को ये है कि मैं गुरु से मिलूंगा, और गुरु से ही जो भी मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो दीक्षा देंगे, उसके अनुसार मैं अनुसरण करूंगा और उन्हीं के बताए गए मार्ग पर मैं चलूंगा। अब कबीर गुरु से मिल नहीं पा रहे थे, इच्छा बड़ी बलवान होती है, बलवती होती है। गुरुजी प्रत्येक दिन सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाते थे, और उनको ये पता लग गया कबीर को। कबीर पूरी रात जग करके गुरु की राह निहारते रहे, और जब गुरुजी आए तो उन्हीं रास्ते में लेट गए, और जैसे गुरुजी का पैर पड़ा, बोले बच्चा राम राम कहो, क्योंकि तब एक्सक्यूज मी तो था नहीं। तो कबीर ने कहा कि गुरुजी मुझे मंत्र मिल गया, राम नाम की दीक्षा मुझे मिल गई। पूछा कौन हो आप, बताए कि कबीर हूँ, मेरा नाम कबीर है, मैं फला परिवार में पला बढ़ा, और मुझे आपसे दीक्षा चाहिए थी, लेकिन बहुत बार आपके आश्रम गए, प्रयास किया, किसी ने मिलने नहीं दिया, तो मैंने मौका ऐसे ही तलाशा। गुरुजी ने कहा आज के बाद आया करो। अब आप देखिए, हम कबीर पर चर्चा जब कबीर पढ़ाएंगे तो डिटेल में करेंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आपको सोचिए कबीर की निष्ठा कितनी थी, गुरु से मिलने की चाह कितनी थी। जहां चाह होगी परवाह भी वहीं होगी, जहां निष्ठा होगी प्रतिष्ठा। अब कबीर के बारे में कहा जाता, कभी उन्होंने कलम नहीं उठाया, मसी कागज छुए नहीं, कलम गहे नहीं हाथ। आप सोचिए कि जो व्यक्ति कभी पढ़ा नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को आज आप पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, किताबी पढ़ाई अलग है। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आकर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। किताब पढ़ने से कोई पढ़ने वाला नहीं बन जाता, उतार लिया जो अपना। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ज्ञान वही है जिसको आपने आत्मसात कर लिया, जो आपका है, जो दूसरे का है। हर साल हम लोग बर्थडे मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं। भाई आपके जिंदगी का एक वर्ष कम हो गया, वो अब जीवन में नहीं मिलने वाला। आपने कुछ अच्छा काम किया, उसके लिए मनाइए तो अच्छा लगता है। बर्थडे का क्या मतलब है? हमने कुछ किया नहीं, दिवस गंवाया खाए के और रैन गंवाई सोए, तो कबीर की ही उक्ति है। और उसके बाद हम आ गए। तो आपको चूंकि कबीर बहुत कुछ सिखाएंगे,
आपकी जिंदगी को बदलने की अगर किसी में क्षमता है साहित्य में, तो मैं बोल रहा हूं कबीर में है। क्या कहा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल भर में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। जो काम कर आलस से छोड़ो, तत्काल अपने काम में लग जाओ, आपको लक्ष्य मिलेगा, आपका उद्देश्य जो है, आपका जो साध्य है वो आपको मिल जाएगा। ये कबीर ही सिखाते हैं। अब आप देखिए, हम बात कर रहे थे कबीर पर कि हम संदर्भ कैसे लिखते हैं। वहां संदर्भ लिखते थे कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक फला से लिया गया है और इसके रचयिता फला है। लेकिन देखिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के आए। अब पूरा कबीर पढ़ेंगे। कबीर ने जो कहा उनके शिष्यों ने उसको लिखा, लिपिबद्ध किया। उसको बीजक नाम से ग्रंथ है, उसमें साखी, सबद और रामायणी 3 पार्ट में कबीर की जो बातें हैं वो रखी गई हैं। अब चूंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो भी कहा अपने हृदय के भाव से कहा, भावनाओं से कहा। क्या कहा? तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखन की देखी। आंखन की देखी, जब आंखों के सामने देखेंगे तो उस परम सत्य के साथ कर रहे हैं आप, जो आपको दिख रहा है, उस तरह की भावना, उस तरह की संवेदना भी आपके अंदर जन्म लेगी। इसलिए कबीर की जितनी पंक्तियां सब कैसी हैं? भाव परक है, भावना प्रधान है। क्यों? क्योंकि तू कहता कागज की देखी और मैं कहता आंखन की देखी। और मैं कहता सुरझावन हारी और तू देता उलझाए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रहे। मैं तो चाहता हूं कि सब कुछ सुलझ जाए और आप उलझा देते हो। क्यों? क्योंकि आप पुस्तकों की बात कर रहे हो, आपको ज्ञान नहीं है। रियल ज्ञान जिसको बोलते हैं वो आपके पास नहीं है, किताबी ज्ञान है, और किताबी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कबीर ने जो कुछ कहा वो भाव परक, भावना से प्रधान। ठीक है, अब भावना से प्रधान है। आप समझना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। कबीर के गुरु रामानंद वैष्णव थे, मतलब कि विष्णु के अवतारों में विश्वास रखने वाले। ठीक है, लेकिन संत के बारे में कहा जाता है, संत न छोड़े संतई कोटि की मिले असंत। कबीर उनके शिष्य हैं, गुरु मंत्र राम नाम है, लेकिन चूंकि उनका उद्देश्य है जोड़ना समाज को, हिंदू और मुसलमानों को, इसलिए क्या कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना और राम नाम का मर्म न जाना। दशरथ के बेटे को तो सब लोग पूज रहे हैं, लेकिन राम का वास्तविक अर्थ क्या है इसको कोई जानने का प्रयास नहीं कर। राम का वास्तविक अर्थ क्या है? जो सांसों के माध्यम से हर क्षण रमन करने वाला हो, वो है हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है वो राम। इसीलिए कहा कि कस्तूरी कुंडल बसर मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे न। जिस तरह से कस्तूरी मृग के हिरण के नाभि में होता है, लेकिन उसकी सुगंध उसको चंचल बना देती है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा दौड़ता है, ऐसे घट घट राम है। ऐसे ही सबके कण कण में, हमारे हृदय में राम विद्यमान है, लेकिन चूंकि अज्ञानता मुझे है इसलिए मुझे दिखाई नहीं देता। आप सोचिए कि एक निरक्षर व्यक्ति कितनी बड़ी बात कह रहा है, और आप हम पढ़ लिख करके धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं। तो जो जोड़ने का प्रयास था समाज को, इसलिए कबीर का समाज चिंतन है वो भी हम पढ़ेंगे। कबीर का राम पढ़ेंगे, कबीर का राम और तुलसी के राम में क्या अंतर ये पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ों को रखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टॉपिक रख कर। आज मेरा है कि केवल आपको ये बताना कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे, यही उद्देश्य है इस क्लास का, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। अब संदर्भ की बात की, अब आप देखिए कि चूंकि किसी के सामने जब कोई बात आप रखते हैं तो बात भारी होना चाहिए। नंबर प्राप्त करना ना, किसी से कुछ प्राप्त करना है। बहुत लोगों ने लिखा है, हमने भी लिखा है, हम कुछ अच्छा करेंगे तभी मुझे नंबर मिलेगा। तो कबीर पर सबसे अच्छी किताब अगर किसी ने लिखा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। अब आप देखिए कि रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े विद्वान, वो कहते हैं कि कबीर एक निरक्षर जुलाहा था, क्योंकि वो पढ़े लिखे चश्मे से देख रहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्ति पैदा हुआ न पैदा होगा। और कबीर के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा, कबीर आदत की अक्खड़, स्वभाव के फक्कड़, फक्कड़ माने कि जो कुछ है हृदय में बक देना,
और जन्म से अस्पृश्य, अस्पृश्य माने अछूत, माँ बाप का पता नहीं, और जिस खानदान में पले उनको समाज बड़ा उस समय का समाज बहुत इज्जत नहीं कर रहा है। और कर्म से वंदनीय, अपने कर्म के कारण कबीर वंदनीय हो गए। ये लिखा कबीर नामक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तब आप लिखेंगे संदर्भ को, देखिए संदर्भ को माने होता है कि किसने लिखा और कहाँ लिखा। अगर ये आप जानते हैं तभी आप व्याख्या कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है प्रसंग, कि जो बातें कही गई किस तरह के समय बातें हो रही थी, क्या उद्देश्य था कहने का। अगर ये दोनों जानते हैं तो आपसे अच्छी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। व्याख्या माने विधन आख्या, माने विस्तार के साथ उसको बताना, आख्या आख्यान व्याख्या। पहले हमको अच्छे से लिखना है, चूंकि हमने बताया कि कबीर की जो भी पंक्तियां हो भाव परख है, भावना से हृदय का उद्गार है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत भाव परख पंक्तियां, आदत के अक्षर, स्वभाव के फक्कड़, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय, संत प्रवर कबीर बीजक के साखी शीर्षक से उद्धृत है। चूंकि साखी ही आपके सिलेबस में है, साखी के 2 हैं। अब आप देखिए, आपने लिखा, चूंकि जांचने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान होगा, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, वो तुरंत समझ में जाएगा कि आप बहुत पढ़ के आए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति भी आपने उसमें डाल दी, कोट भी डाल दिया, जो उन्होंने कहा प्रस्तुत भाव परक पंक्तियां, आदत के अक्षर, स्वभाव के फक्कड़, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय, संत प्रवर कबीरदास द्वारा रचित बीजक के साखी शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है। अब कोई भी प्रसंग उसी अनुसार लिखेंगे जिस पर आपको व्याख्या करना है। जैसे मान लीजिए कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। या कहें कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। किसी भी दोहे की अगर आपको व्याख्या करनी है तो उसके अनुरूप करनी पड़ेगी, प्रसंग भी उसी तरह से लिखना पड़ेगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। हर व्यक्ति का अपना बाजार होता, समझने का प्रयास करो। कोई स्टूडेंट है तो जाएगा कोचिंग में, विद्यालय में, पाठशाला में, वहां जाएगा। कोई सब्जी खरीदने जा रहा है तो सब्जी मार्केट में जाएगा। कोई गाड़ी खरीदने जा रहा है तो गाड़ी के शोरूम में जाएगा, उसका बाजार होगा। सबके अलग अलग बाजार होते। तो कबीर चूंकि संत थे, संत मीन्स जहां सत्य का अंत ना हो, जिसके अंतर मन में हमेशा शाश्वत को देखने की जिज्ञासा हो, वही है संत। क्योंकि शाश्वत कौन है? जो कभी नष्ट ना हो। जो हमारी आंखें देख रही है शाश्वत नहीं, सब कुछ नश्वर है, नष्ट हो रहा है। तो कबीर का बाजार कैसा होगा? जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, जहां कैवल्य की प्राप्ति होती हो, जहां निर्वाण की प्राप्ति होती, जहां मोक्ष मिलता हो, जहां जन्नत की प्राप्ति होती हो, ऐसा बाजार। तो कबीर कह रहे हैं कि हम उस बाजार में खड़े, किसमें? जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता। लेकिन उस बाजार में आने की शर्त है। जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं तो कापी कलम सब कुछ लेके जाना होगा, शर्त है ना कि घर से निकलेंगे तो सब कुछ लेके जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि लेके निकलेंगे और कुछ दूसरी चीजें लेके आएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। जिस बाजार में जा रहे हैं उस अनुरूप आपको जाना पड़ेगा। तो कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर का बाजार कैसा है? जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जहां परम तत्व की प्राप्ति होती है। लिए लुकाठी हाथ, लेकिन हाथ में क्या लेना होता है? लुकाठी। अब लुकाठी का क्या काम है? मसाल का क्या काम है? जो घर जा रहे हैं अपना चले हमारे साथ। अब आप कहेंगे यार कबीर घर जलाने की बात करें। घर जलाने की बात नहीं कर रहे, ही तो समझने की बात है। जो हृदय है ना, हमने देखा नहीं लेकिन रोज सुनते हैं कि आत्मा इसके अंदर निवास करती है। हृदय के अंदर आत्मा, इस आत्मा की क्या चाह? परमात्मा से मिलन। लेकिन शरीर पर विभिन्न प्रकार के विकारों की वर्षा हो रही है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मत की, मत्सर की। कभी हम किसी कामना के वशीभूत हैं, कभी लालच में कहीं आ गए,
तो कहे कि अपने इस हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ जला दो, जला दे। चले हमारे साथ वही ईश्वर पथ का प्रतीक है कि जिसके अंदर की विषय वासनाएं जल चुकी हैं। घर जलाने की बात नहीं है, आपके हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अब आप इसको समझ लेंगे तो आप प्रसंग भी अच्छे से लिख लेंगे, व्याख्या भी अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद साहित्य का जो सौंदर्य है, जो विशिष्ट बातें हैं, उसको भी नीचे लिख देंगे। फिर आप बताइए कि मूल्यांकन कोई भी करेगा तो आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नंबर मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छे से पढ़ करके उस पर सर्वाधिक अंक लाने का प्रयास करें। वो तभी होगा जब एक एक चीजें समझ में आएंगी। तो हम कल से इस क्लास को, 2 पेपर हैं, हम दूसरे पेपर से शुरुआत करेंगे क्लास को। अब आप पूछेंगे क्यों? उसका केवल एक ही प्रश्न है कि जो पहला पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास, फर्स्ट प्रश्न पत्र और दूसरी प्रश्न पत्र में वही है, उसका व्याख्या के साथ है। यहाँ पढ़े रहेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, उसको कम पढ़ना पड़ेगा और आपको अच्छे अंक बहुत आसानी से प्राप्त होंगे, क्योंकि विस्तार के साथ आप पढ़े रहेंगे। तो कल हम आपको बताएंगे कि संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे और कबीर से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।